नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। जो आज बोलो आदिनाथ भगवान की जय, बोलो पट्टाचार्य 108 विष्णु सागर महाराज की जय, बोलो राज के अतिथि ब्राह्मण मुनि श्री 108 अजीत सागर जी महाराज की जय, 105 गणेश सुपाल माता जी की जय, अरिका 105 रत्न माता जी की, छुलक श्री स्वामी योग महाराज की। भक्ति हो तो भगवान अपने होते हैं, जीवन में देखे सपने पूरे होते हैं। रखो तुम भाव मन में अपने अपन का, सच्चा समर्पण हो तो गुरुदेव अपने होते हैं। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए श्री पवन जी झा जी और पाना देवी झा जी को बुलाता हूँ, आके दीप प्रज्वलन करें। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, दरे में की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। मंगलाचरण के मैं श्री सुधा पाटनी और पिंकी झा जी से निवेदन करता हूँ, आके वहाँ मंगलाचरण करें। बोलिए 1008 आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। रतनमती माता जी की जय। चुल्लक से 105 साम्य योग सागर महाराज की जय। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम ने कही गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम में कही गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है। अरिहंतानम पद पहला है, अरियारती दूर भगाता है। सिद्धानम सुमिरन करने से मन इच्छित सिद्धि पाता है। आयरियानम तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के भंडारी है। उपजायानम अज्ञान तिमिर है, ज्ञान प्रकाश फैलाता है। सब साहूनम सब सुखदाता, तन मन को स्वस्थ बनाता है। पद पांचों के सुमिरन करने से मिट जाती सकल बीमारी है। मन नंदन वन में रमन करे, यह ऐसा मंगलकारी है। सम्मान मिले सत्कार मिले, भव जल से नैया तारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम में कही गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अब मैं छुलक जी 105 साम्य योग महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने मंगल वाणी से ज्ञान का हम सबका उद्धार करें। इच्छा में मत। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। तीन भुवन में सार, बीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारी के। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वैजायाणम, नमो लोये सभे साऊणम। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य श्री 108 विराट सागर महाराज की जय। परम पूज्य चर्या शिरोमणि मम दीक्षा गुरु आचार्य विष्णु सागर महाराज की। असम सरकार द्वारा घोषित असम के राज्य के अतिथि श्री 108 अरिजीत सागर महाराज की जय। जाबे जे दिन शोषान घाटे
বাসের দুলাই চড়ে যাবে যেদিন শ্মশান ঘাটে বাসের দুলাই চড়ে সঙ্গে দিবে এক মুঠো তিল গোটা কয়েক খুঁড়ি দুই চোখে তুলসী পাতা সঙ্গে মাটির হাড়ি পরনের এই দামি কাপড় নেবে সেদিন কেড়ে পরনের এই দামি কাপড় নিবে সেদিন কেড়ে যাবে যেদিন শ্মশান ঘাটে যাবে যেদিন শ্মশাन घाटे बासेर दुलाई चोड़े। जिस दिन तुम शमशान घाट में जाओगे उस दिन तुम्हारे साथ बांस की अर्थी के ऊपर तुम्हें लिटाया जाएगा और वहाँ ले जाया जाएगा। साथ में एक मुट्ठी तिल देंगे और गोटा कोई खोड़ी देंगे और दो आँखों के ऊपर तुलसी पत्ता रखेंगे और ये पहनने का जो आपका कपड़ा है महंगा पोशाक है वो सब उस दिन निकाल लिया जाएगा। ये मैंने बंगला में बोला था, इसका मैं हिंदी आपको बता दें। ए সময়ত শ্রী রাম সীতা আৰু লক্ষণ দণ্ডক বনত আছিল। এদিন জানকীয়ে খোৱা লোৱা বনাই বহি আছিল। বহুদিন হ'ল মনত ভাবিলে যে মই দিগম্বৰ মুনিক আহাৰ দিব পৰা নাই, সাধুক নৱদা ভক্তিপূৰ্বক আহাৰ দিব পৰা নাই। হঠাতে শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰই আকাপিনে চাই পেলাই ক'লে যে সেয়া চোৱা দুজন মুনি আহি আছে, ঋদ্ধিধাৰী মুনি আহি আছে। তেতিয়া নৱদা ভক্তিপূৰ্বক সীতা আৰু ৰামচন্দ্ৰই ভক্তি কৰিলে আৰু সেই ঋদ্ধিধাৰী মুনিৰাজ দুজন নিচত তলত নামি আহিল আৰু সীতা আৰু ৰামচন্দ্ৰই তেখেতক আহাৰ দিলে নৱদা ভক্তিপূৰ্বক। লক্ষণ কিন্তু আহাৰ দিয়া নাছিল, লক্ষণৰ মনত মানে আহাৰ দিয়াৰ ভাৱ হোৱা নাছিল। সেইকাৰণে যেতিয়া আমাৰ সমাজত সাধু বা সাধুই আহি থাকে তেতিয়া আমাক সদায় আহাৰ দিব লাগে নৱদা ভক্তিপূৰ্বক। আহাৰ দানে এটা মানে ডাঙৰ দান। सामायिक देश नामे आचार्य भगवान समझा रहे हैं, तेग गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीर्थ होय। वे निर्घन तपोधन जहाँ विराजमान होते हैं वहीं तीर्थ भूमि हो जाती है। देखा आम को, छिलके भी काम के, दल भी काम का, गुठली भी काम की, मिग्गी भी काम की। ऐसे ही ज्ञानी हर पल का उपयोग करो। यहाँ प्रवचन सुनने आए हो तो पूरे मन से सुनो, आनंद से सुनो। समझ रहे हो ना? आज हमारे पुण्य के उदय से हमारे बीच मुनिराज आए हैं तो हमें आहार देना चाहिए, दयावृत्ति करनी चाहिए, मुनियों की सेवा करनी चाहिए। भगवान के दर्शन करने जाओ तो पूरे उपयोग के साथ जाओ, उपयोग के साथ दर्शन करो। साधु के पास जाओ तो पूरे उपयोग पूर्वक देखो, आनंद लूटो, क्योंकि आज समय है, कल समय नहीं होगा। कल समय मिले या न मिले, आज शरीर काम कर रहा है, विवेक काम कर रहा है, मन काम कर रहा है, तो अच्छे से करो। आगे पता नहीं क्या होगा। स्वाध्याय करने से ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है। आज के विद्यार्थी मंद बुद्धि क्यों होते जा रहे हैं? इन बेचारों का जितना स्वयं का वजन नहीं होता उतना वजन इनके वस्ते का होता है। माता पिता को विवेकी होना चाहिए। विद्यार्थियों का आत्मघात करना ये सूचना प्राय करके मिलती रहती है। भीतर के रहस्य को पकड़िए। गुरु एक ऐसा कुएं का घाट होता है जिस पर अमीर भी पानी पी जाता है और गरीब भी पानी पी जाता है। गुरु के पास दादाजी भी अपनी बात कह जाते हैं और पोता भी अपनी बात कह जाता है। महाराज जी, हमारे पापा का गुटखा छुड़वा दो। उस समय पिता बेटा हो गया और वह 3 साल का बेटा गुरु है, क्योंकि उसने सन्मार्ग का उपदेश दिया है। जो बच्चे अपने हृदय की बात कहीं कह नहीं सकते,
वे गुरु से कह जाते हैं। इन छोटे छोटे बछड़े को देखकर हृदय गदगद होता है। इन युवा बछड़ों को देखकर सम्यक का कितना दृढ़ होता है। बच्चे पूजा करते मिल जाए तो मन खुशी से झूम उठता है। जगत में अनेक दार्शनिक हुए हैं, लेकिन उनकी परंपरा उनके साथ चली गई। वे सत्य की खोज नहीं कर पाए, बांझ स्त्री के समान बेकार चले गए। लेकिन हे वर्धमान, आपकी वाणी भोग भूमियाँ दंपति बनकर रह गई। भोग भूमियाँ मरण के पहले युगलिया छोड़कर जाते हैं, और जो बंध्या स्त्री होती है वह सुख भोग कर सुखी चली जाती है। श्रुत के सुंदर शब्द भी कानों में पड़ते रहेंगे तो भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा के कारण है। वीरसेन स्वामी का कहना है, जो श्रद्धापूर्वक श्रुत का पान करेगा वह भविष्य का भावी भगवान बनेगा। हमें जिनवाणी के प्रचार के लिए अपना तन मन धन लगाना चाहिए। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। आगे घर में बैठकर मंदिर में बैठकर स्वाध्याय कर लेते थे। आजकल मोबाइल, यूट्यूब, टीवी आदि के माध्यम से ही स्वाध्याय होता है। आपके द्वारा प्रचार किया हुआ कब किसका हृदय परिवर्तन कर दे कोई कह नहीं सकता। जिनवाणी का एक शब्द भी अगर कान में पड़ जाए और कब किसका कल्याण कर दे कोई भरोसा नहीं है। गुरु जी का प्रवचन आदिनाथ चैनल पर रात्रि में रोज़ प्रसारण किया जाता है। उसका प्रसारण करने में हमें सहायक बनना चाहिए। मैं प्रशंसा करना चाहूँगा यहाँ के अध्यक्ष मंत्री की, जो महाराज की जिनवाणी के प्रचार प्रसारण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जोरहाट के बीरेश जी अध्यक्ष, नितेश जी गंगवाल, निशांत पांड्या, निरंजन जी झांझरी, संतोष जी झांझरी, ये सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ज्ञान दान में सहयोग दिया है। आप भी आदिनाथ चैनल पर गुरु जी का प्रवचन करा के धर्म की प्रभावना कर सकते हैं, ज्ञान दान कर सकते हैं। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न है। बोलिए भगवान महावीर की जय। हमें जब भी यहाँ साधु महाराज साध्वी जी अगर आए तो हमें उन्हें आहार दान देना चाहिए। सबसे बड़ा आहार दान ही है। हमारा पुण्य का उदय होता है जब भी हमारे इस मलेच्छ भूमि के अंदर महाराज माता जी हमें दर्शन को प्राप्त होते हैं। अगर हमारा पुण्य का उदय नहीं होता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये हमारा बहुत सौभाग्य है, बहुत बड़ा पुण्य है जो इस मलेच्छ भूमि के अंदर महाराज जी के चरण पड़े हैं, माता जी के चरण पड़े हैं। हमें पूरा तन मन धन से इनकी सेवा करनी चाहिए और पूरा आहार सभी का लाभ लेना चाहिए। जो है सो है, जो है सो है, जो है सो है। माटी रिया काया थारी, बाटी मैं एक दिन मैली, क्यों रे गुमान कर रे मनवा, पर इतरा वह है। माटी रिया काया एक दिन एक में मिल जावे है, क्या पर गुमा कर रे मनवा, पर इतरा वह है। बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। चलिए अब हम सभी चलते हैं गुरुदेव के चरणों की ओर। हे गुरुदेव, आपके मंगल वाणी से हम सभी का उद्धार करें। नमोस्तु 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 गुरुदेव नमोस्तु। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः।
तेरी अणी खगिणाई रुतारी मोहि सिर सिरेणी विहू आयरी राव पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्य बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की आदिरम आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन महावीर भगवान की आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की भवबंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल आचार्य भन कह रहे थे जैसे शांत यदि हम यहाँ बैठते हैं जिनवाणी सुनते समय जैसे शांत परिणाम हमारे रहते हैं, यदि ऐसे परिणाम 24 घंटे रहने लग जाएं तो मोक्ष निश्चित हमारी मिट्टी में। वास्तव में हम रह सकते हैं पर रहते नहीं हैं। जब यहाँ रह सकते हैं तो हर जगह रह सकते हैं, पर निमित्त हमको ऐसे मिलते हैं कि हमारा जो उपादान है वो कमजोर पड़ जाता है। हमारे उपादान में सामर्थ्य है शांत रहने की। ऐसा नहीं समझना कि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य मेरे अंदर है, लेकिन निमित्त हम पर इतने हावी हो रहे हैं, हमारा उपादान कमजोर पड़ रहा है। अपने उपादान को इतना सशक्त बना लो, इतना सशक्त बना लो कि निमित्तों का प्रभाव भी आपके ऊपर ना पड़े। जैसे आचार्यगण कहते हैं घर बनाते हैं, ऐसा घर बनाते हैं, ऐसा घर बनाते हैं, कितना भी आंधी चले, कितना भी तूफान चले, दौड़कर जल्दी से घर में अंदर हुए, दरवाज़ा बंद किया। अब आंधी तूफान कितना भी चल रहा है लेकिन हमें कोई भी प्रभावित नहीं कर रहा है। बाहर इतना बारिश हो रहा है, इतना हवा चल रहा है, पर आपको कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? क्योंकि आपने अपना ऐसा उपादान तैयार कर लिया, घर ऐसा तैयार कर लिया है जो घर किसी बारिश और पानी से प्रभावित नहीं हो रहा है। कोई टपरा नहीं जोड़ जाएगा, टी नहीं जोड़ जाएगा या टूट जाएगा। आपने इतना मजबूत बनाया, इतना मजबूत घर बनाया कि बाहर का बारिश, पानी, ओले, कुछ भी उस घर पर कुछ भी प्रभाव नहीं कर। ऐसे अपने मन को इतना पक्का बनाओ, अपने अंदर इतने गहरे संस्कार डालो कि बाहर के निमित्त आपको प्रभावित ना कर पाए। अरबों खरबों धन लुटाकर मंदिर खरीदे जा सकते हैं, परंतु अरबों खरबों पैसे लगाकर शांति नहीं खरीदी जा सकती। धन खरीद लोगे, अरबों खरबों का पैसा लगाकर आदमी, भगवान आचार्य कह रहे हैं कि शांति नहीं खरीद पाओगे। परंतु जगत की सामग्रियों खरीदकर आप अशांति तो ले सकते हो। शांति खरीदना है, शांति चाहिए तो स्वयं के उपादान को ही निर्मल करना पड़ेगा। जब हमारा स्वयं का उपादान सशक्त होगा, प्रबल होगा, तभी हम अपने आप में शांति प्राप्त करते हैं। और उपादान प्रबल होगा कैसे? समस्या यहाँ पर आ गई। ये तो आपने अच्छा कहा महाराज जी कि निमित्त उपादान को मजबूत करो तो आप निमित्तों से प्रभावित होंगे नहीं, तो उपादान प्रबल होगा कैसे? प्रश्न खड़ा हो गया। गुरुओं की संगति करो, ऐसे लोगों की संगति में रहो जिनको कसाय कम आती है। ऐसे लोगों के पास रहो जो हमारी दूसरे की गलतियों पर हमको उकसाते नहीं है। तुमको ऐसा बोलो उसने, तुम क्यों नहीं बोली जाके, तुम्हें भी 4 बातें सुनाना था उसे। ऐसे लोगों की संगति मत रहो। ऐसे लोगों की संगति रहें
जो ये कहें अरे कोई बात नहीं, सुना दिया, छोड़ो, तुम क्यों कसाय कर रहे, तुम शांत रहो, तुम चुप रहो, तुम मत बोलो कुछ भी। दो प्रकार के लोग दिखते हैं ना जगत में। एक कहते तुम सुन के कैसे रह गई, तुम सुन के कैसे रह गई, उत्तर क्यों नहीं है, जवाब क्यों नहीं दिया उस समय, तुरंत जवाब देना था तुमको। आपके अंदर गुस्सा भर रहा है वो, अब आपको फील हो रहा है हाँ मैंने गलती करी, मैं सुन के रह गई, गलती करी, मुझे उसी समय उत्तर देना था। अब मन देखो अभी तो क्या था, शांत था, उसने सुना दिया, आपने सुन लिया, कुछ नहीं, आपने बस इतना ही जाके बताया अपने मित्र को या अपने घर में कि उसने उसको ऐसा बोला। अगर वो कह देता कोई बात नहीं, तो बात आपके मन में भी शांत हो जाती, बात खत्म हो जाती वहीं पर। लेकिन उसने क्या कह दिया, तुम सुन चुप कैसे रह गई, सुन के कैसे ही बोली क्यों नहीं, अभी मिले ना तो अब जब मिले तो जरूर बोल देना। अब तुम्हारे दिमाग कीड़ा हो गया यार, तुम तो डरती उससे, तुम बोल नहीं सकती, ऐसे उसने बोल दिया। अब हमारे दिमाग में बात चलने लगी, मुझे बोलना चाहिए था, मैंने गलत किया। ये आपके उपादान को बिगाड़ रहा है, जो आपके अंदर शक्ति थी उसको हीन कर रहे हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों की संगति कभी मत करो जो गलतियों को बढ़ावा देते हो, गलतियों पर, दूसरे की गलतियों पर हमको कहते हो कि नहीं उसने गलत किया, तुमको ऐसा करना चाहिए। समाज में बहुत लोग होते हैं, घर में भी बहुत लोग होते हैं, खुद तो आगे नहीं बढ़ेंगे, खुद तो कुछ नहीं करेंगे, दूसरे को उकसा देंगे, ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम देख लो तंग जाके, वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बस कुछ नहीं करना उन्हें, वो ऐसे ऐसा कर रहे हैं, हमने सुना है, और ये भी सुना है तुमसे पूछा नहीं है कुछ भी, बिना पूछे बिना बताए ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बस इतना सा हो गया। अब भैया सामने वाला तो अरे मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए, चलो ठीक है अभी मैं देखता हूं। ऐसे लोगों से बच के रहना। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति हमको उकसाता है, दूसरों के प्रति हमको उग्र करता है, ये जीव आपके उपादान को कमजोर करते हैं। जहां आपका उपादान शांत रहने के अभ्यास करता है, शांत रहने का अभ्यास करे, ऐसे तो इसलिए आचार्य कहा कि सद्गुरुओं की संगति करो। यदि उपादान को प्रबल करना है, उपादान को सशक्त बनाना है, सद्गुरुओं की संगति करो और ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसे वीडियोस, ऐसे फोटो, ऐसे फिल्म, ऐसे चित्र मत देखो जिसमें हमको टीवी में दिखाया जा रहा उसने ऐसा किया तो उसने देखो उसके साथ ऐसा षड्यंत्र रचा, उसने ऐसा किया तो उसने ऐसा बदला लिया, इसके बाद उसने इस तरह से बदला लिया। जो टीवी में सीरियल के माध्यम से दिखाते ना, वो सास परेशान कर रही तो उसने बहू ने ऐसा मजा चखाया, फिर उसने बहू परेशान कर रही तो उसने सास को ऐसा मजा चखाया। ये सब सीरियल में दिखते ही नहीं दिखते, देखते हैं नहीं देखते, वैसे परिणाम फिर हमारे बनते हैं। हमको भी ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हमारे जीवन से टच करती है। एपिसोड देखते हैं, फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो टीवी में देखो ऐसी हमारी सास करती है, वो ऐसी हमारी बहू करती है। फिल्म देख के, नाटक देख के क्या भाव आते हैं कि ऐसी हमारी बहू करती है, अथवा ऐसे मेरी सास करती है, ऐसी मेरे बेटों ने मेरे साथ किया, अथवा बेटे से ऐसे देखो पिताजी हैं, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी छोड़ते नहीं है, सब अपनी सिर पर रह के रखना चाहते हैं, हमें कोई योग्य नहीं समझते, तो बेटे ऐसे समझते हैं। पिता देखता है देखो ऐसे जैसे इसने अपने पिता को देखो ऐसे करते, दूसरे से मक्खी चर निकाल फेंक दिया, ऐसे मेरा बेटा ही मुझे फेंक रहा है देखो। तो इनसे वो परिणाम आते हैं, और हमारे जो शांत परिणाम हैं उनमें उथल पुथल हो जाती है। जैसे कोई शांत जल में कोई पत्थर फेंक दे एक, तो क्या होगा, हलचल मच जाती है। ऐसी परिणाम है। तो आचरण ऐसी स्थानों से दूर रहो। जब और क्या करना चाहिए फिर, इन स्थानों से दूर रहकर जो निज वैभव है उसको जानो, मैं भगवान हूं, मैं स्वयं भगवान हूं,
मैं भी भगवान बन सकता हूँ। जैसे भगवान ने समता रखी थी, मैं भी वैसे समता धारण कर कर अपने उपादान को जागृत कर कर मैं भी भगवान बन सकता हूँ। निज वैभव को निहारोगे, आचार्य करेंगे, निज वैभव को निहारोगे तो बेभव बन जाओगे, नहीं भव रहित हो जाओगे। और पर के वैभव को निहारोगे तो भवावलियाँ बढ़ जाएंगी और भव बढ़ जाएंगे। जो भवातीत होने वाला था वो भवों में उलझ जाएगा। इसलिए आज से साधुओं के पास जाने की दृष्टि बदल लेना। आचार्य कह रहे हैं कि आज से साधुओं के पास जाने की दृष्टि बदल देना, 30 क्षेत्रों पर जाने की दृष्टि बदल देना। कर्म क्षय के लिए जाना, कर्म लेने के लिए मत जाना। नहीं तो हमको ये पता ही नहीं रहता हम 30 क्षेत्र पर जा क्यों रहे हैं। कर्म क्षय के लिए जा रहे हैं या कर्म लेने के लिए जा रहे हैं। कर्म क्षय के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे कार्य करें जिनसे कर्म क्षय हो, ऐसे कार्य ना करें जिससे कर्म का बंध हो। ये आपको स्वयं का विवेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 प्रकार का निगत्ति निकाचित कर्म होता है। निदत्ति और निकाचित, ये 2 कर्म बताएं और इनका बंधन का कारण है देव शास्त्र गुरु के पादमूल। देव शास्त्र गुरु के समक्ष जो पाप किया जाता है उस पाप से निगत्ति निकाचित जैसे कर्म का बंध होता है, जो बाद में कितना भी तपस्या करो छूटता नहीं है, उसका फल भोगना ही पड़ता है। उसका फल भोगना ही पड़ता है। एक में बस फल कम अधिक हो सकता है, दूसरे में तो वो भी नहीं होता। जैसा बांधा है वैसा ही। निकाचित में तो अनुभाग यानी फल देने की शक्ति और टाइम पीरियड कम बड़ हो जाते हैं, लेकिन निहत्ति में वो भी नहीं होगा, बिल्कुल भी घात नहीं होगा, किसी तरह से घात नहीं होगा। जैसा है वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। किससे हो रहा है? तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं क्षेत्रों में जाओ, तीर्थ यात्रा पे जाओ, भगवान के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ। कर्म क्षय के लिए जाना, कर्म बंध के लिए नहीं जाना। जयवंत हो सोनगिरी के चंद्र प्रभु भगवान। आचार्य कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि क्या बात है इस मिट्टी की जहां चंदा प्रभु भगवान का संवत्सरण 16 बार आया। क्या बात है इस स्थान की कि जहां आने पर ही परिणाम वैराग में हो जाते हैं। एक क्षेत्र ऐसा है सोनागिर जो अभी राख से युक्त नहीं हुआ है, ना कोई वहां पर तीर्थ यात्रा में कोई दुकानें मिलेंगी तुम्हें, ना नींबू पानी की, ये पानी की, वो पानी की, ना कचौड़ी की, ना भजिया की। शुद्ध क्षेत्र है सोनागिरी। पर्वत चढ़ो, तीर्थ यात्रा करो, नीचे आके धर्मशाला में ही होगा। पर्वत पे किसी प्रकार का कुछ नहीं होता। तो आचार्य क्या बात है इस मिट्टी के लोगों को वैराग क्यों होता है? तो भगवान चंद्रप्रभु स्वामी का संवत्सरण 16 बार सोनागिरी में आया। नंग कुमार अनंग कुमार दोनों सगे भाई थे। वे राजकुमार अपने पिता से अनुमति लेकर चंद्रप्रभु भगवान के संवत्सरण में दर्शन करने के लिए गए थे। और दर्शन क्या हुए, वो खुद ही वहां पर वंदना करने गए थे और बंदी बनकर बैठ गए। स्वयं ही दीक्षा ले ली। संवत्सरण के मान स्तंभ को देखते ही दोनों बालकों का केश लुंचन प्रारंभ हो गया। ज्ञानियों, अपने आप को कभी गरीब मत समझना, कभी हीन भावना मत जाना। तुम्हारे से ज्यादा वैभव किसी के पास नहीं है। पैसे से अपने वैभव को मत आंकना, श्रद्धा से अपने वैभव को आंकना। तुम्हारे पास जो देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा प्राप्त हुई है तुम्हें, वो किसी और दर्शन में नहीं है, किसी अन्य के पास नहीं है। आप सबसे अमीर है। आज से नियम ले लो, आज से भावना मन में नहीं आना चाहिए मैं गरीब हूँ। आत्मा का महान शत्रु है हीन भावना। जीवन को पतित करने वाली कोई है तो हीन भावना। कोई धन के में हीन भावना में आता है, कोई पद से हीन भावना में आता है, कोई मैं बोल नहीं पाता इस बात की हीन भावना होती है। मेरा कोई इससे मैं ऐसा ऑर्डर नहीं चला पाता इस बात की, कोई सोचता है मैं ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाता, इसमें हीन भावना में चला जाता है। आज उन्हें किसी प्रकार की हीन भावना में नहीं जाना चाहिए। जो आपके पास है वो बहुत कुछ अच्छा है, उनसे तो अच्छा है जिनके पास ये नहीं है। जिनके पास ये नहीं है,
हीन भावना नहीं रखना चाहिए। कपड़े ना बचें तब भी मुस्कुराना, संपत्ति चली जाए तब भी मुस्कुराना। तू कह रहा है कि मैं अमीर, तू अमीर है कहाँ? धन पर वह धन पर वस्तु है और पर वस्तु तेरी थी नहीं, वही तो गई है। मैं अमीर था, गरीब हो गया। तू गरीब हुआ कहाँ है? कुछ नहीं, जो आया था वही तो गया है, तेरा खुद का तो कुछ गया ही नहीं। यहीं से मिला था, यहीं चला गया। एक कार्य का आचार्यवन कह रहे हैं, आया है करने से मिलने वाला कुछ भी नहीं है। कितना भी तुम संकल्प विकल्प कर लो, कितना भी संकल्प विकल्प कर लो, जो तेरे भाग में है वही तुझे मिलेगा। कितना भी हाय हाय कर लो, नहीं मिलने वाला। इतना समय हो गया तब भी बेचारे संभल नहीं रहे हैं। 7 दिन के अंदर सबको हमको जाना है, क्यों हाय हाय कर रहे हैं? तुमको जाना ही नहीं जाना 7 दिन में? निरंजन जी, ओ संतोष जी, कितने दिन में जाना है? इन 7 दिनों में ही जाना है जिसको जाना है। 7 दिनों में ही जाना है, पक्का है। हमारा हो, तुम्हारा हो, चाहे छुल्लक जी का हो, चाहे कोई का हो, इन 7 दिनों में ही जाओगे। आप भी जाओगे क्या? नहीं जाओगे? जाओगे ना? तो बस तो तैयारी शुरू कर लो। 7 दिन बचे। कितने दिन बचे? रविवार, सोमवार, आज रविवार है ना, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और आगे फिर वही रविवार आ जाएगा। इन 7 दिनों में जब भी कोई जाएगा, इन 7 दिनों में ही जाएगा। चाहे आप हो, चाहे हम हो। तुम 2 के कारण दुखी हो रहे हो, कुछ भूत के लिए रो रहे हैं तो कुछ भविष्य के लिए रो रहे हैं, अपने वर्तमान का सुख हो रहे हैं। इसलिए रो रहे हैं कि ऐसे मेरे थे, ऐसा मैं था। दादाजी से पूछो, आपका युवावस्था लावण कहाँ गया? संतोष जी, युवा थे कि नहीं थे? और रवि के पप्पा युवा थे कि नहीं थे? युवा थे ना? गाल चमकता था जब। अब वो युवापना कहाँ गया? तेल नहीं लगाया था क्या? तेल नहीं लगाया था? लगाया था ना? बालों में तेल डाला था? नहीं, बालों में तेल डाला था, चेहरे पर भी क्रीम पाउडर लगाया था, लेकिन कहाँ गया वो युवापना? सब चला गया। दूध भी पिया, खीर भी खाई, रबड़ी भी खाई, क्या नहीं खिलाया? घी खिलाया, हलवा खिलाया, पेड़ा खिलाए। राजेश, तुमने खाया कुछ? बादाम खाई, काजू किशमिश खाए, फिर भी तो तुम देखो तो बाल नहीं बचा पाए। आशीर्वाद मांगते हो महाराज जी बाल आ जाए। तेल डाला तब भी नहीं बचा पाए। कितना भी खा लो, कितना भी पिला लो, परंतु वस्तु के परिणाम को कोई नहीं बदल सकता। इस ध्रुव सत्य को समझ लो। तुम कितना भी कमा लो, कितना भी धन बन जाओ, लेकिन तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा नहीं है कि पैसे वाले पैसे से बच जाते हो। मरण से कोई भी नहीं बचा पाएगा। वस्तु का जो परिणमन स्वभाव है, ये पुद्गल का स्वभाव है, पूर्ण गलन स्वभाव, ये तो नष्ट होगी ही होगी। चाहे तुम कमाओ चाहे नहीं कमाओ, चाहे धन हो चाहे नहीं हो, वस्तु का परिणमन तो होगा ही होगा। इस सत्य को जितनी जल्दी समझ लोगे, उतनी जल्दी तुम पर वस्तुओं पर संकल्प विकल्प करना कम कर दोगे। दूसरी वस्तु जैसे हमको अपनी जान से ज़्यादा प्यारी लगती है ना, जब समझ में आ जाएगा परिणमन सबका है, जिस पर मैं जान छिड़क रहा हूँ कभी वो ही जान ले लेगा। जिस पर जान छिड़क रहे हैं वो ही जान ले लेगा। ये जीव सब कुछ चला गया, रूप भी गया, सुंदरता भी विलीन हो गई। तुमने श्रृंगार किया, तुमने पर के लिए परिणमन किया, पर निज के श्रृंगार को खोकर पर के श्रृंगार को किया। मैं गरीब हूँ नहीं, मैं गरीब हूँ नहीं हो गरीब, मैं भिखारी हूँ नहीं हो तुम भिखारी। यदि भिखारी नहीं हो तो जगत में कोई भिखारी नहीं है।
जब जब जीव विकारी होता है तब तब वह विकारी होता है। जब अंदर विकार आते हैं तभी तो दूसरे के द्वारे पर जाना पड़ता है। क्यों नवीन, गए कि नहीं? घोड़ी पे बैठकर दूसरे के द्वारे पे गए कि नहीं गए? मांगना पड़ा ना, दूसरी की बेटी को मांग के लाए हो, और जब से लाए हो तब से फिर सबसे मांगना ही पड़ रहा है। क्यों? भिखारी थे तो अब भिखारी बन गए। अब किसके लिए चाहिए? बेटे की माँ के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? बेटों के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, परिवार के लिए चाहिए। तुम्हारे लिए क्या चाहिए? नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए। भगवान से ये प्रार्थना करता है, किसके लिए करते हो? परिवार के लिए कर रहे हैं। भगवान से ही प्रार्थना कर रहा है तो किस लिए कर रहा है व्यक्ति? परिवार के लिए कर रहा है। अब मांग रहा है, जो मांग रहा है भिखारी वे होते हैं जो भिखारी होते हैं, जो विकार छोड़ देते हैं। विकार छोड़कर कपड़े भी उतार कर नंगे बैठ जाते हैं, वे ना भिखारी ना भिखारी, वे भिक्षु दिगंबर मुनि होते हैं। ये मुनि गरीब लोग नहीं, ये मुनि अमीर नहीं है, तो क्या हैं? जो हैं सो हैं। यदि कोई ईश्वर है, धनपति है, जिसके पास संतोष है वही धनपति है। जिसके पास संतोष नहीं वह हर समय दुखी रहेगा। संतोष नहीं तो अब तुम संतोष जी को न पकड़ लेना, इनको ले जाओ। फिर महाराज जी बोले तुम जिसके पास हो वही सुखी, ले आओ अपनी पूंजी पर। ये वाला संतोष नहीं। तृप्ति, तृप्ति, संतोष नहीं है तो सारा जगत घर में आ जाए तब भी दुखी है, और संतोष है तो रोड पर भी खड़े हो गए तब भी आनंद है। और सबसे बड़ा उदाहरण दिगंबर मुनि का है, जिन पास कुछ नहीं तब भी तुमसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। तुम्हारे जैसी लाइफ नहीं जीते लग्जरी, वो परिस्थितियों की लाइफ जीते हैं, परिस्थितियों की लाइफ जीते हैं, कष्टों की लाइफ जीते हैं, तब भी तुमसे ज़्यादा सुखी रहते हैं। दुख तो उनके जीवन में भी आते हैं, कष्ट तो उनके जीवन में भी आते हैं, पर जितनी सुविधा तुम्हारे पास है कष्टों के निवारण की, उतनी सुविधा उनके पास नहीं। जो सुविधाएं कष्ट के आने पर तुम्हारे को निवारण की हैं, उतनी सुविधा उनके पास नहीं है। तुम्हारे पैर दर्द कर रहे हैं तो चलो गाड़ी में बैठ के चलते हैं, मैं नहीं चलता पैदल, वो तो पैदल ही चलेंगे। तुम्हें भूख लग रही, चलो खाना दे दो, हम तो खाना खाएंगे, उनको तो एक बार ही खाना है। अपने समय पे ही आहार करना है, समय पूर्ण हो गया उसके बाद आहार भी खत्म है, और फिर ना तो पानी है ना खाना है। तो उनके जो कष्ट हैं उनके अब यहाँ तो गर्मी ज़्यादा पड़ती नहीं है, मध्य प्रदेश साइड वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। अति कभी 45 डिग्री टेम्परेचर जाता है। आपके यहाँ तो बस 30 चला गया, 32 चला गया तो ऐसे रोड हो गए, अरे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। 45, 40 डिग्री जब टेम्परेचर जाता है और साधु विहार करते हैं, ऐसा शरीर सूख कर कांटा हो जाता है, गला एकदम सूख जाता है। तुम्हारे कष्ट के तो निवारण हैं, पर उनके कष्ट के निवारण नहीं है, तब भी वे दुखी नहीं है। तुम्हारा तो गला सूखते तुम दुखी हो जाओगे, रोने लगोगे, लेकिन उनके गला सूखने पर भी वे दुखी नहीं होते। आश्चर्य सोचो आप, क्या शक्ति होती है उस समय। इतना कष्ट आने पर भी जैसा कंठ तुम्हारा सूखता है वैसा ही साधु का कंठ सूखता है। साधु बनने से कोई शरीर की व्यवस्था नहीं बदलता है। जैसा हार्ड मांस का शरीर तुम्हारा है, पूरा वैसा ही हार्ड मांस का शरीर ये साधु लोगों का ही है। कोई तो अलग से पैदा नहीं हुए, जैसे तुम पैदा हुए वैसे वो पैदा हुए। लेकिन इतना कष्ट होता है उस समय, पीड़ा होती है, लेकिन किंचित मात्र भी शल्य नहीं रहती। गला सूख रहा है, कंठ सूख रहा है, तब भी कोई शल्य नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। अंदर कोई वेदना ही नहीं होती इस विषय की कि मुझे चाहिए ही है। भिखारी नहीं है इसलिए भिखारी नहीं है, इसलिए संतोष जिसके अंदर है, तृप्ति है, फिर रोड पर भी आनंद है। और जिसके अंदर तृप्ति नहीं है वो करोड़ों की बिल्डिंग में बैठकर भी दुखी है। वो देखे ही जा रहे हैं, देख ही जा रहे हैं, करोड़ों की बिल्डिंग बैठने के बाद भी सबके पास दुख है।
हम तो देखते ही हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी आता, इस संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। कोई पुत्र बिना निज झूरे, रोए मरे सो होवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, सो प्राणी सुख। किसी घर कलहारी नारी, तो किसकी घर बैरी सम भाई। किसी के यहाँ कलहारी नारी आ गई, सब कुछ है, बस रोज रात में लड़ाई होती है, और ऐसी लड़ाई होती है कि अड़ोस पड़ोस भी सुन लेते, झगड़ा लड़ाई। तो किसी ही घर कलहारी नारी कह लो, पति कह लो, दोनों, किसी घर शराबी कड़वाई पति आ गया, दिन रात कूटा पीटी चल रही है। किसी ही घर कलहारी नारी के बैरी सम भाई, और किसी ऐसे भाई फंस गए भी तो बैरी अच्छा, लेकिन भाई इतना शत्रु हो जाता है। किसी ही के दुख बाहर दिखें, किसी उर्दुति चाहिए। कोई के दुख बाहर दिख रहे हैं, कोई अंदर ही अंदर हो रहा है। कौन सुखी है? इस संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। जो संतोषी है बस वही सुखी है। इसलिए आचार्य भगवान ने पहले कहा था, ईश्वरो नाम संतोषी। जो संतोषी है आज वर्तमान में वही ईश्वर है, वही भगवान है, और कोई नहीं है। आपका समय हो, कल फिर आओगे, पर्या रही तो फिर चर्चा करेंगे। आज छुल्लक जी ने हमारे प्रवचन किए, बढ़िया किए, प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। धीरे धीरे यही आज तुम्हें, हम भी जब उस अवस्था में थे, जब गुरु जी के सामने प्रवचन करना होता था तो 10 मिनट में ऐसे लड़खड़ा जाते थे और ऐसे पकड़ के बैठते थे, ऐसे हिल ना जाए, मतलब पूरे हिलते थे। गुरु के सामने तो बहुत डर लगता है, कुछ गलत ना निकल जाओ, क्या बोलें क्या, बोलने की हिम्मत ही नहीं होती, समझ नहीं आता। पर उन्होंने फिर भी, आचार्य भवन की सामयिक देशन नाम का ग्रंथ है, आप सबको जरूर पढ़ना चाहिए। अपने जीवन में परिणामों को यदि शांत बनाना है, सरल करना है, उस सामयिक दिशा नाम का ग्रंथ जरूर पढ़ो। इसमें से उन्होंने आज जो बात कही, उन्होंने कहा जैसे गुठली होती है, गुठली का हर अवयव काम का आता है, छिलका भी काम में आता है, दल भी काम में आता है, गुठली भी काम में आती है, उसके अंदर मिगी भी काम में आती है। जैसे वो सब तरफ से उपयोगपूर्ण होती है, ऐसी जब भी आप मंदिर जाओ, जब भी गुरु के पास जाओ, तो पूरे उपयोग के साथ जाओ। एक बात पूरे प्रवचन की सारथी। दूसरों उन्होंने कहा था कि श्रुत का एक शब्द यदि आपके कानों में पड़ गया तो ना जाने कब कल्याण हो जाएगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण आचार्य भगवान ने इसमें दिया था कि एक व्यक्ति जा रहा था और प्रवचन चल रहे थे, प्रवचन में महाराज के प्रवचन चल रहे थे, वो ऐसे निकल रहा था और निकलते हुए उसके कान में पड़ गया कि देवों की परछाई नहीं होती। इतना सा शब्द उसने सुना, देवों की परछाई नहीं होती। और उसी दिन क्या था कि कुछ व्यक्तियों ने एक षड्यंत्र रचा जिसमें उसको ठगने का भाव रखा कि इसको ठगेंगे, आज ये पैसा लेके आ रहा है बहुत सारा, इसको ठगना है। कैसे ठगें? इसको डराएंगे तो ये अपना बैग छोड़कर भाग जाएगा, अपन लेके भाग जाएंगे। तो उन्होंने भूत का रूप बनाया अपना, ऐसे कपड़े वपड़े पहन के ऐसे भूत का, और जब सुनसान उसमें से निकल रहा था तभी उसको डराया भूत के रूप में, और वो डर गया, वो डर के भागने लगा। तभी उसने पीछे देखा कि इनकी तो परछाई पड़ रही है। मैं तो निकला था जब महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, तब तो बोल रहे थे देवों की तो परछाई नहीं होती, भूतों की तो परछाई नहीं होती, ये परछाई कैसे है? पत्का कुछ दाल में काला है। तुरंत वो अपना बैग उठाता है और भाग जाता है। वो जो छोड़कर भाग रहा था डर के मारे, वो समझ गया कि ये भूत नहीं है, कोई मेरा बैग छीनना चाहता है। एक शब्द जब वो घर पहुंचा, उसने पत्नी को बैग दिया और कहा मैं जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं उन महाराज के पास जाऊंगा जिनका एक शब्द ने आज मेरे लाखों करोड़ रुपए बचा दिए। एक शब्द से मेरी रक्षा हो सकती है, यदि मैं पूरी जिनवाणी शुद्ध का आराधन करूंगा तो क्यों मेरी रक्षा नहीं होगी? ये दूसरा इनके प्रवचन का सार था कि श्रुत को बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। ना जाने कौन सा शब्द कहाँ हृदय में स्पर्श कर जाए। दान, ज्ञान दान, औसत, शास्त्र, अभय, आहार, ये 4 ही दान हमारे उत्कृष्ट होता है। ज्ञान दान, आहार दान, दोनों की इन्होंने चर्चा की। आहार दान देने से भू भूमिया कर्म का बंद होता है, और ज्ञान दान करने से ज्ञान का शुभसम बृहस्पति के समान हो जाता है। मतलब जगत में प्रसिद्ध है, बृहस्पति ज्ञान में प्रसिद्ध है।
ऐसे बृहस्पति समान उसका ज्ञान बढ़ जाता है। ये दोनों दानों से इनकी आज उन्होंने व्याख्या यहाँ पर की, उसका महत्व बताया। उन लोगों की भी उन्होंने अनुमोदना, क्योंकि करो, करना, करवाना और करने वाले की अनुमोदना करना, स्वयं करना, करवाना और करने वाले की अनुमोदना करना, समान पुण्य मिलता है। इन्होंने जो ज्ञान दान कर रहे थे उनकी अनुमोदना की। ऐसा नहीं है सिर्फ श्रावक की अनुमोदना करता है, उस श्रावक को अनुमोदना, साधु भी जब किसी कार्य की अनुमोदना करता है तो उसको भी जैसे श्रावक को अनुमोदना से फल मिलता है, तो साधु को भी दूसरे कार्य की अनुमोदना, कोई अच्छा कार्य कर रहा हो उसको आशीर्वाद देता है, प्रोत्साहन बढ़ाता है, उसकी अनुमोदना करता है, तो साधु को भी पुण्य लाभ होता है। आपको यदि आप भगवान विराजमान कर रहे हो, यदि आप कलश स्थापना कर रहे हो, आप सिंहासन छत्र रख रहे हो, कमलासन विराजमान कर रहे हो, तो हमारा फर्ज है, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, हम आपकी अनुमोदना करें, बहुत अच्छा काम है, भली विचारी, इतना ही तो करना है। पुण्य साने वाला कर रहा है, खर्चा पैसा साने वाला कर रहा है, हमें करना क्या है, बस अनुमोदना करना है, भली विचारी, बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हो, करो करो करो। ये हम दूसरे के दान की जब जब तुम अनुमोदना प्रारंभ कर दोगे, तुम्हें घर बैठे पुण्य मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो आज इन्होंने अपने प्रवचन में ज्ञान दान के, जिन लोगों ने ज्ञान दान में आगे बढ़े उन लोगों की इन्होंने अनुमोदना की। और एक देखो कैसे जी परिवर्तन होते हैं। अभी संतोष जी इनका प्रवचन चला इन्होंने कल से, इनके नाम जैसे ही सुने तो इनके घर में फ़ोन आ गया, इनके ही साड़ू का फ़ोन आ गया। कौन का गया? सुरेशी बाखलीवाल, गुवाहाटी से फ़ोन आ गया, जीजा जी जो भी रहे, कि भैया तुम इस ज्ञान दान में आगे बढ़े, मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे ही बताओ, मैं भी ज्ञान दान करूँगा। स्वतः ही चला के, ना तो इन्होंने उससे कहा ना किसी ने उससे कहा, बस उसने प्रवचन सुने, देखा मैं भी ज्ञान दान करूँगा, मुझे भी मौका दो, और इनको चला के फ़ोन कर रहा है। ये है ज्ञान दान की महिमा। जब जीव परिणाम आते हैं तो एक दूसरे को देखकर भाव आते हैं, और एक दूसरे को देखकर परिणाम। और हमारा क्या गया, देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, हम बीच में यदि अपने परिणाम खराब करते हैं तो कर्म का बंध होता है, और बीच में परिणाम अच्छे करते हैं तो हमको पुण्य का बंध होता है। क्योंकि देने वाला जिसको देना है, क्योंकि जिसका नियोग जहाँ है वो उसको देगा, जिसका नियोग जहाँ है उससे लेगा, पक्का है। तुम कितना ही मना करो तब भी देने वाला देगा, लेने वाला लेगा। तुम्हारे मना करने से कुछ भी नहीं होगा, बस अनुमोदना करते जाओगे तो 4 गुना फल जरूर प्राप्त करते जाओगे। इसलिए हमें तो हर जहाँ जहाँ अच्छा काम दिखे, जहाँ जहाँ अच्छा काम हो, सामर्थ्य हो तो स्वयं करो, और सामर्थ्य नहीं हो तो अनुमोदना करो, अनुमोदना से ही फल प्राप्त कर लोगे। आपका समय होगा। बोली भगवान महावीर स्वामी की।